नमो नमः मित्रों, मेरा नाम है रजनी शर्मा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 7 संस्कृत दीपकम बुक द्वितीय पाठ लेकर, जिसका नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। इसका प्रथम भाग हम कल कर चुके हैं, इसका द्वितीय भाग आज करते हैं। इसके 2 श्लोक हमने कर लिए थे, आज तीसरे से स्टार्ट करेंगे। अद्भिगात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभाम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। इसका अन्वय है गात्राणि अद्भि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति भूतात्मा विद्या तपोभाम शुद्धति बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। भावार्थ के साथ हम हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिनम हर रोज, प्रत्येक दिन, स्नानेन नहाने से मानवस्य मनुष्य का शरीरम शरीर स्वच्छम साफ भवति होता है, अर्थात प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ होता है, साफ हो जाता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति। सत्य से अर्थात सच बोलने से मन पवित्र रहता है, मन साफ रहता है। सत्य कथनेन मनसी दवंद भीति च न भवति। सच्ची कथनेन सत्य कहने से, सत्य कथनों से मनसी मन में दवंद होती है, दुविधा, भीति डर, च और न नहीं भवति होता है कि जब हम सच बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं तो मन में किसी भी प्रकार की दुविधा और डर भय नहीं होता है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवनस्य शुद्धि भवति। नित्यम हमेशा प्रतिदिन विद्याभ्यासेन विद्या का अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, परिश्रमेण मेहनत करने से, परिश्रम करने से, च और जीवस्य जीव की अर्थात मनुष्य की शुद्धि भवति शुद्धि होती है, स्वच्छता होती है। अर्थात प्रतिदिन हमें अभ्यास करना चाहिए, अपनी पढ़ाई का, अपने अध्ययन का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे हमारे जीव की शुद्धि हो जाती है, अर्थात जीवन की शुद्धता बढ़ जाती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। ज्ञान से अर्थात प्रतिदिन जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारी बुद्धि भी साफ निर्मल हो जाएगी, अर्थात हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी। अतः मनुष्य है नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञान अर्जनम च कुर्यात। अतः इसलिए मनुष्य को नित्यम प्रतिदिन स्नानम स्नान करना चाहिए, सत्य कथनम सच्चे कथन कहने चाहिए, विद्याभ्यासम विद्या का अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, परिश्रमम मेहनत करनी चाहिए, च और बीच में ले आएंगे ज्ञान अर्जनम कुर्यात ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। इसके साथ हम अध्ययन करते हैं। अगर आप चाहें हिंदी अनुवाद यहाँ करते हैं। समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अन्वय है इसका, यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संततिः अस्ति। भावार्थ है, अस्मिन् सुशोभिते सुभाषितकारे भारतस्य भौगोलिक स्वरूपम वर्णयति। अस्मिन् इस सुशोभित सुंदर सुभाषितकार है। सुभाषितकार होता है जिसने इस श्लोक का निर्माण किया, अर्थात इस सुंदर वचन को लिखा है। भारतस्य भारत के, भौगोलिकम भौगोलिक, स्वरूपम स्वरूप, वर्णयति वर्णन किया है। इस सुंदर सुभाषित में इसके रचनाकार ने या भारत की भौगोलिक स्थिति का या भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है। हिंद महासागर से उत्तर भागे, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, हिमालय च दक्षिण भागे यह भूभाग अस्ति। हिंद महासागर के उत्तरी भाग और हिमालय के दक्षिणी भाग में जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम। उस भूभाग का नाम, उस पृथ्वी का नाम ही भारतवर्ष है। अत्र नागरिका भारतीय इति प्रसिद्धा। अत्र यहाँ के नागरिका मनुष्य, भारतीय भारतीय इति इस प्रकार से प्रसिद्ध हैं। यहाँ के नागरिक भारतीय कहलाते हैं, अर्थात भारत में जन्म लेने वाले, भारत के भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिक भारतीय कहलाते हैं, अर्थात इंडियन कहे जाते हैं। पंचम श्लोक है,
जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय है इसका, घटः कर्मस्य जल बिंदु निपातेन पूर्यते स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। भावार्थ है, यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनां पतनेन, यथा जिस प्रकार से निरंतरम लगातार जलस्य जल की बिंदुनां बिंदुओं के पतनेन गिरने से रिक्त है खाली, अपि घटः पूर्ण भवति, अपि भी घटः घड़ा पूर्ण है पूर्ण रूप से भवति हो जाता है अर्थात भर जाता है। जिस प्रकार से लगातार जल की बूंदे गिरने से खाली घड़ा भी पूर्ण रूप से भर जाता है, तथैव जीवने उसी प्रकार से जीवने जीवन में निरंतरम अभ्यासेन सामान्य अपि मानव, निरंतर अभ्यास से लगातार अभ्यास करने से सामान्य मनुष्य भी सर्व प्रकार कम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते, सभी प्रकार का ज्ञान धर्म और धन को प्राप्त कर लेता है अर्थात निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। षष्ठम श्लोक, यह पठति लिखति पश्यति परिपरीक्षति पंडितानाम उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। यह अन्वय इसका, यह पठति लिखति पश्यति परिपरीक्षति पंडितानाम उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। भावार्थ, अस्माभि हमारे द्वारा आत्म विकासाय अपने विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जनई सह संगति, श्रेष्ठ जनई अच्छे लोगों के साथ सह साथ संगति संगत वास च और रहना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, वास करना चाहिए या रहना चाहिए। अस्माभि हमारे द्वारा अपने विकास के लिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ रहना चाहिए और अच्छे लोगों का साथ ही करना चाहिए। यतो ही क्योंकि ये निरंतरम पठती अथवा स्वाध्यायम करोति, जो लगातार पढ़ता रहता है या अपना धन